अब आपको ये भी समझना चाहिए कि सरकार ने किसानों को समझौते के लिए जो प्रस्ताव भेजे थे वो क्या हैं और इसे किसानों ने क्या कहकर खारिज किया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस पर कंपनियां किसानों से पट्टे पर जमीन लेकर मनचाहा फसल उगाना चाहती हैं, इस पर सरकार ने अपने प्रस्ताव में 3 संशोधन के लिए वो तैयार हुई। पहला संशोधन, कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री 30 दिनों के अंदर एसडीएम के पास होगी। दूसरा, किसानों की जमीन पर कंपनी कोई लोन नहीं ले पाएगी। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई जमीन की कुर्की नहीं होगी। किसानों ने इस प्रस्ताव पर कहा कि कानून की मूल भावना में ही दोष है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बड़ी कंपनियां किसानों को मनमाने फैसले थोपेंगी। मंडियों को लेकर सरकार ने प्रस्ताव में निजी कृषि मंडियों पर सरकार ने 2 संशोधनों के लिए वो तैयार हुई थी। पहला ये कि निजी मंडियों पर राज्य सरकार फीस लगा सकती है, जबकि दूसरा, राज्य सरकार चाहे तो मंडियों में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करा सकती है। किसानों का जवाब, राज्य सरकार को ताकत क्यों दी जा रही है? इससे किसान की मुसीबत में कोई कमी नहीं आएगी। सरकारी मंडी बढ़ाने की जगह निजी मंडी पर जोर क्यों है? और अब बात एमएसपी की। सरकार ने प्रस्ताव भेजा। एमएसपी पर किसानों को सरकार लिखित आश्वासन देगी। किसानों की ओर से कहा गया कि हमें आश्वासन नहीं बल्कि कानूनी गारंटी चाहिए। किसान व्यापारियों को स्टॉक जमा करने के अधिकार मिलने का विरोध कर रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव में इसे बदलने से इनकार किया गया है। किसानों ने कहा इससे जमाखोरी बढ़ेगी। किसानों की मांग थी पराली जलाने पर 1 करोड़ जुर्माने का कानून वापस हो। सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि समुचित समाधान किया जाएगा। किसानों ने कहा प्रस्ताव में कुछ भी ठोस नहीं है। किसानों की मांग थी बिजली संशोधन विधेयक 2020 से किसानों को रियायत दी जाए, उन्हें इसके बाहर रखा जाए जो दायरा है। सरकार का प्रस्ताव किसानों के लिए वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, जिस पर किसानों ने कहा कि इससे सस्ती बिजली की गारंटी नहीं मिली हमें। सरकार की इस कोशिश के बाद भी बात नहीं बनी। किसान इसे छलावा बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। सरकार इसका पूरा खर्च वहन करेगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये योजना जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा की सुविधा मुहैया कराएगी। इसमें एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ये योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ काम करेगी। इस योजना की खासियत यह है कि इसकी सुविधाओं को देश के किसी भी हिस्से में पोर्टेबल किया जा सकता है, यानी कि देश में इसका कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत की और कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की वादियों में हवा इतनी शुद्ध है, प्रदूषण इतना कम है कि स्वाभाविक रूप से हर कोई चाहता है, और मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। हां, अब मुझे ये तसल्ली है कि बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी।